हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो हमने यहाँ पे लास्ट वीडियो में निफ्टी 50 में क्या डिस्कशन किया था कि जब मार्केट यहाँ पे 4 टाइम टेस्टेड जोन के आसपास में ट्रेड कर रहा था, तो हमारे लिए जो प्लानिंग थी मार्केट में कि इस एरिया के आसपास में प्राइस आएगा, 3-4 दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद में प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर निकलना चालू करेगा। लेकिन प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, तो प्राइस ने सपोर्ट एरिया को ब्रेक तो किया है, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे इस एरिया के आसपास में, लेकिन ये कहीं न कहीं अगर हम पास्ट में देखें तो यहाँ पे कहीं न कहीं हमें बायर्स का ज़ोन नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये मार्केट में हो सकता है बायर्स का एरिया हो, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। तो अभी लेट्स सी मार्केट में जो प्रीवियस में ट्रेड होते हुए ज़ोन गिर रहा था एक, जैसे कि मार्केट में लोअर लो और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू हाई बना के लोअर लो, लोअर हाई बना के मार्केट कंटिन्यू नीचे की ओर गिर रहा था। अभी प्राइस ने क्या किया है, अभी प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू, एक तो पॉसिबिलिटीज हमारे लिए ये है कि मार्केट में अभी भी ये जो चैनल बना हुआ है, प्राइस अभी भी इसे फॉलो कर रहा हो, तो चांसेस है यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस यहाँ से वापस से इसी सपोर्ट लेवल पे आएगा। मार्केट में अभी तक यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, प्राइस ने उसे हंट किया है नीचे के लेवल पे, और प्राइस उसके ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है। 24,450 के आसपास में हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नहीं देखने को मिली इसके नीचे। तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस ने अभी तक मार्केट में ये जो ट्यूसडे का हाई बना हुआ था, इसे प्राइस ने अभी ब्रेक नहीं किया है। यानी यहाँ पे थोड़ी सी चांसेस कम है कि यहाँ पे बायर्स ऐड हों, क्योंकि ये जो एरिया अभी भी मार्केट में ट्रेड कर रहा है, ये कोई बायर्स का जोन नहीं है। बायर्स कब ऐड होंगे, जब मार्केट में ट्यूसडे का जो हाई बना है वो मार्केट में ऊपर ब्रेक नहीं कर देता, तब तक नहीं हो सकता मार्केट में नए बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो। अब हम समझते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि हमें वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है। तो फर्स्ट थिंग, जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रीवियस में जितनी भी वीक की कैंडल बनी है, अभी तक मार्केट ने एक भी कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया है। यानी कि बहुत पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ये है कि मार्केट, जैसा कि हर बार की तरह, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई और मार्केट में ऊपर ऊपर की ओर गई और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास में क्लोजिंग कर दी। यानी कि हाई तो मार्केट लगा रहा है, लेकिन उससे अगेन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जो यहाँ पे अभी भी प्रेशर बना है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सेलर्स का यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। अभी तक मार्केट को पूरा एक कंट्रोल कर रहे हैं, सेलर्स के हाथ में है मार्केट। तो अभी बायर्स के हाथ में मार्केट आने का सिर्फ एक चांस है, जब तक मार्केट में जो लास्ट वाला जो वीक की कैंडल है इसका हाई ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक हमारे लिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखना ये रहेगा कि क्या प्राइस इसके ऊपर निकलता है ब्रेक करके या फिर इसके नीचे निकलता है प्राइस ब्रेक करके। तो हमें दोनों सिनेरियोज में देखना है इस टाइप से यहाँ पे प्राइस रिएक्ट करता है, या फिर इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इसी वीक के आसपास में होगी। अगर मान लो इस जोन के आसपास में इस कैंडल की क्लोजिंग हुई इसी एरिया में, तो चांसेस है अगली कैंडल भी इसी एरिया में खुलेगी। तो अगली कैंडल में भी हमें देखना ये रहेगा कि जो नेक्स्ट हमारा हाई बना हुआ है इसे मार्केट ब्रेक करता है या फिर इस लो को मार्केट ब्रेक करता है। तो अभी हम यहाँ पे देखें, जो मार्केट में कंसोलिडेशन जोन था उसे प्राइस ने ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे प्राइस क्या किया, यहाँ पे कंटिन्यू फॉल कर रहा है। जिसने भी यहाँ पे बाइंग करी होगी वो मार्केट में अभी ऑलमोस्ट निकल चुके होंगे यहाँ पे। तो अब मार्केट में अगला जो बाइंग लेवल है, देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं बाइंग का हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है, क्योंकि प्राइस नीचे की ओर गया, इमीडिएटली यहाँ पे ऊपर की ओर निकला है। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया नहीं है। प्राइस ऊपर की ओर तो निकला है, लेकिन पॉसिबिलिटीज जब तक हमारे लिए ऊपर की नहीं है, जब तक मार्केट में लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर देता, तब तक के लिए हमें वेट करना है यहाँ पे कि 24,750 या फिर मार्केट में 24,350 का यहाँ पे सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है। तो ये हमारे लिए दो लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो मार्केट में ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे या फिर ये मार्केट में ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक करे। तो हमें देखना है कि मार्केट में हमें किस तरीके की प्लानिंग करनी है। तो अभी हम समझते हैं 15 मिनट पे कि कल की हमारे लिए क्या प्लानिंग हो सकती है। तो चलिए 15 मिनट पे अगर हम यहाँ पे नजर डालें थोड़े बड़े चार्ट पे, तो क्या दिख रहा है हमें कि मार्केट ने क्या किया। जो मार्केट ने 7 तारीख का यहाँ पे हाई बनाया था, प्राइस यहाँ पे गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया प्राइस ने और इमीडिएटली फॉल किया है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि प्राइस इस पूरे एरिया को ब्रेक करके ऊपर की ओर एकदम निकल जाएगा। हालांकि प्राइस ऊपर की ओर निकला, तो अभी भी इस पूरे बाइंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि प्राइस जो लोअर लो बना हुआ है उसको ब्रेक करके और ऊपर की ओर निकल जाए। तो अगर हम यहाँ पे अगला सिनेरियो, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट वहीं से ओपन हुआ 8 तारीख को,
और इमीडिएटली मार्केट मॉर्निंग आवर में फॉल किया है और इसी जोन के आसपास में, इस सपोर्ट एरिया के आसपास में मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,350 के आसपास में। तो हमारे लिए यहाँ पे अभी भी हमें कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा है सेल साइड में, क्योंकि जो मार्केट ने यहाँ पे बाइंग करी है, बहुत चांसेस ये हैं कि मार्केट ने हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए ये ऊपर की ओर निकला हो, फिर उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू फॉलो थ्रू करेगा। अभी का सिनेरियो अगर हम देखें मार्केट में, ये जो यहाँ पे 7 तारीख का हाई बना था, इस सपोर्ट को तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर मार्केट बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया। देखो फर्स्ट थिंग, जब भी मार्केट में इस तरीके के यू टर्न बनते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेसिकली यहाँ पे जो सेल साइड की स्ट्रेंथ है वो अभी भी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स या तो नए ऐड हुए हैं, या फिर यहाँ पे जो पहले से यहाँ पे सेल करे बैठा हुआ था उसके यहाँ स्टॉप लॉस से ट्रेल होके आ चुके हैं। तो अभी हमें ध्यान ये रखना है कि मार्केट में यहाँ पे 2 स्विंग बने हैं, यानी कि इसके ऊपर जो है हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, उसी के आसपास में प्राइस ने यहाँ पे अभी पॉज लिया है। तो अब हमें देखना ये रहेगा कि मार्केट में अभी का हमारे लिए क्या सिनेरियो और पॉसिबल सिनेरियो क्या आ सकता है। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे नजर डालें, इस पूरे यहाँ पे ट्रेंड का अगर हम लो टू हाई मार्क करें, तो प्राइस अभी इसके 50 to 60% एरिया के आसपास में प्राइस ने यहाँ पे पॉज लिया हुआ था 12 तारीख के दिन, और गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू इस जोन के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है अभी भी। तो हमारे लिए पॉसिबल सिनेरियो यहाँ पे 2 हो सकते हैं। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ये जो हमारे लिए हाई बना हुआ है, जो कि है यहाँ पे 24,700 के आसपास में, तो अब हमें फ्राइडे के दिन देखना है। जब तक हमारे लिए हाई ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे हमें नए बायर्स यहाँ पे ऐड होते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि सिंपल सा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कोई बाइंग एरिया नहीं है। अगर यहाँ पे रिटेलर्स बाइंग करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे ट्रैप होने के, क्योंकि अभी तक मार्केट में डिसाइड नहीं है कि प्राइस किस तरफ यहाँ पे मूव कर सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 दिन से प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बना रहा है, उसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट जो सिनेरियो है हमारा फ्राइडे का, वो देखना ये रहेगा कि अगर प्राइस इस एरिया पे यानी कि 24,700 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो चांसेस है और भी ऊपर की ओर यहाँ पे निकलने के। लेकिन यहाँ पे हम नोटिस करें तो हमारा जो सपोर्ट एरिया है, जैसा हमने इस पूरे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे देखा था, 50% के आसपास में यहाँ पे सपोर्ट एरिया बना है। तो हमारे लिए अगला जो सपोर्ट एरिया है वो यहाँ पे मार्केट में ये बनता है। तो अभी अगर हम लेट्स सी यहाँ पे देखें तो लास्ट आवर्स में मार्केट पूरा कंसोलिडेट किया है, यानी बहुत चांसेस हैं कि इसके ऊपर और नीचे यहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी बन चुकी होगी। फ्राइडे वाले दिन मार्केट जिस साइड भी हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो चांसेस हैं कि उस साइड मार्केट में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं कि लेट सपोज मान लो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है, यानी 24,600 के आसपास में, तो क्या चांसेस है? क्या मार्केट यहाँ पे खुलते ही यहाँ पे फॉल करेगा? नहीं। मार्केट जब तक इस सपोर्ट एरिया पे, जहाँ पे प्रीवियस में अगर हम देखें मल्टीपल टाइम टेस्ट है, यहाँ पे प्राइस आएगा, उसके बाद यहाँ पे अगर कोई हमें प्राइस एक्शन दिखेगा तब हम नीचे के लेवल्स पे ट्रेड करेंगे, जो कि हमारा अगला सपोर्ट एरिया बना हुआ है 24,480 के आसपास में। जब तक ये सपोर्ट एरिया हमारे लिए बना हुआ है, तब तक हम यहाँ पे एग्रेसिवली सेल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करें तो जब भी प्राइस यहाँ पे किसी बड़े मूवमेंट के अंदर यहाँ पे कैप्चर होता है, जैसे कि मार्केट में ये हाई मिल चुका है और ये लो मिल चुका है, तो हमारे लिए यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे या तो हाई पे या फिर इस लो पे पोजीशन बिल्ड करेंगे। इसके बीच में यहाँ पे कोई भी पोजीशन बिल्ड नहीं होगी। इसके बीच में ये क्या करेंगे, लिक्विडिटी लेंगे, और इन्हें जिस साइड की यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी मिल जाएगी उस साइड में चांसेस है यहाँ पे हमारे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए हमारे लिए अगर लेट सपोज मान लो कि फ्राइडे के लिए अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाता है, यानी कि इस जोन के आसपास में, तो जब तक प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड करेगा तब तक हमारे लिए चांस है यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर जाने के। लेकिन अगर मान लो प्राइस इसी के आसपास में कहीं खुल जाता है, इस जोन के ऊपर नहीं खुलता है, तो हमारे लिए चांसेस है मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद अगर यहाँ पे मॉर्निंग आवर में हमें कोई मोमेंटम दिखेगा अप साइड का, तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के लिए। जब तक मार्केट में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बना है ये ब्रेक नहीं होता, तब तक हमारे लिए कोई अपसाइड की यहाँ पे प्लानिंग नहीं हो सकती है। या फिर एक सिनेरियो मार्केट में कि मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे इस जोन के आसपास में कहीं खुल जाए, तो मार्केट में हो सकता है कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर की ओर यहाँ पे निकल जाए, क्योंकि जो इस स्विंग के ऊपर मार्केट में सेलर्स बैठे हैं या फिर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं,
जब वो मार्केट में निकलना चालू करेंगे तब हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे और भी ज्यादा ऊपर निकल जाए। तो अभी हम देखते हैं कि कल किस तरीके का मार्केट में हमें ओपनिंग देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, तब तक हम मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।